नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला महाराष्ट्र इस समय नई नई बातें पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह बहुत तेजी से लगी है और उतनी ही तेजी से कांग्रेस की निगाह लगी है। पहले कहा जाता था कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन अब लग रहा है कि 2024 का रास्ता महाराष्ट्र से होकर जाएगा। महाराष्ट्र की शतरंज पर, महाराष्ट्र की राजनीति पर जो अच्छी बिसात बिछा लेगा, जो कामयाब बिसात बिछा लेगा, वो शायद दिल्ली पर राज करेगा। दरअसल महाराष्ट्र बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है। एक तरफ मराठी मानुष है जो वहाँ की सरकार को सरकार ही नहीं मान रहे हैं, शिंदे साहब की सरकार को सरकार ही नहीं मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो खुद को छोटे सरकार फडणवीस से ज़्यादा लोकप्रिय होने का विज्ञापन लगवा देते हैं। लेकिन जब बवाल बढ़ता है और छोटे सरकार फडणवीस की भ्रुकुटी टेढ़ी होती है तो विज्ञापन हट भी जाता है। और इन सब के बीच बेचारे मुंबई के लोगों को बीएमसी में अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारे महाराष्ट्र के स्थानीय संपादक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मयूर पारिक। बहुत शानदार पत्रकार हैं, एबीपी जैसे चैनल में लंबे समय तक रहे, काफ़ी अनुभव है। उन्होंने मुझे बताया कि बीएमसी के चुनाव इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं कि बीएमसी में करोड़ों के टेंडर लगा के खेल कराया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। और बीएमसी के चुनाव इसलिए भी नहीं कराए जा रहे हैं कि अगर बीएमसी में नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो एक संकेत, एक संदेश चला जाएगा कि अब दुकान बंद हो रही है। हालांकि इसके बीच एक और परिस्थिति बन रही है। सरकार और छोटे सरकार के बीच सरकार राज भी हैं। सरकार राज मतलब अमित शाह जी भी हैं, जो दिल्ली दरबार के सबसे भरोसे के आदमी हैं। गृह मंत्रालय के साथ साथ कॉर्पोरेटिव पर भी इन जनाब की नज़रें इनायत हैं। मगर शुक्र है कि इनकी कृपा से महाराष्ट्र में सरकार बने जनाब शिंदे साहब ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लगाया जिससे सरकार राज को पूरे देश में साहिब से ज़्यादा लोकप्रिय दिखा दिया गया हो। मतलब ये दिखा दिया हो कि अमित शाह मोदी से भी ज़्यादा लोकप्रिय है। वरना सरकार राज के साथ साथ उनके बेटे की भी सल्तनत यानी बीसीसीआई खतरे में पड़ सकती है। खैर, फिलहाल ऐड बदल दिया गया है, विज्ञापन बदल दिया गया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक बार गांठ पड़ जाती है तो फिर आगे मामला सुलझने की बजाय उलझता ही चला जाता है। एक के बाद एक गांठें लगती चली जाती हैं। और ये उलझ इसलिए भी रहा है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी शरद पवार ने अपनी पार्टी में एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे महाराष्ट्र के छोटे सरकार और दिल्ली की सरकार राज ललचा तो रहे हैं, लेकिन बहुत हिम्मत नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि 3.5 साल पहले महाराष्ट्र के मौजूदा छोटे सरकार फडणवीस साहब जब 80 घंटे के लिए सरकार बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब पवार साहब के भतीजे अजीत पवार को ही अपना छोटा सरकार डिप्टी सीएम बनाया था। लेकिन उस वक्त के छोटे सरकार अजीत पवार वापस अपने चाचा शरद पवार के पास चले गए और तब के सरकार जो आज के दौर में डिवोशन के बाद छोटे सरकार हैं, फडणवीस साहब हाथ मलते रह गए। अब एक बार फिर शरद पवार ने अपनी पार्टी में बड़ा बदलाव करके आज के छोटे सरकार और दिल्ली दरबार के सरकार राज को मौका दे दिया है। यानी अजीत पवार और अमित शाह को मौका दे दिया, ले जाओ, अब भतीजे को ले जाओ और चाहे तो सरकार बना दो, भतीजे को मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन दिल्ली के सरकार राज अमित शाह और महाराष्ट्र के फडणवीस के बीच खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि पवार साहब के भतीजे से कौन बात आगे बढ़ाए, इसका रास्ता ही नहीं सूझा। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मौजूदा सरकार अपनी सरकार का आटो सरपट दौड़ाई जा रही है। कब तक दौड़ा पाएंगे शिंदे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है,
क्योंकि 50 खोके एकदम ओके वाली एंटीबायोटिक दवा की एक्सपायरी डेट कब आ जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ ही असली मुद्दा लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का है, क्योंकि शिवसेना के 18 में से 13 लोकसभा सांसद अब सरकार वाली शिवसेना में आ गए हैं। सरकार चाहते हैं कि दिल्ली के साहब या फिर सरकार राज अमित शाह यह आश्वासन दे कि उनके 13 सिटिंग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। मगर ऐसा कोई आश्वासन देना तो दूर, उल्टे सरकार के सुपुत्र जो कि कल्याण लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने, उनके पुत्र की बीजेपी जो सीट है उस पर भी भाजपा ने अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। शिंदे के बेटे की सीट पर भी नज़रें गड़ा दी हैं। हिमाचल में खेलने कूदने वाले मंत्री अनुराग ठाकुर जी को सरकार के बेटे की सीट का, शिंदे के बेटे की सीट का इंचार्ज बनाकर तैनात कर दिया गया है। अब इससे सरकार भी परेशान है, शिंदे साहब भी परेशान है और सरकार के सांसद साहबजादे यानी डॉक्टर साहब भी परेशान है, शिंदे का बेटा परेशान है। कोई कह रहा है ये साहब की अमित शाह की चाल है, कोई कह रहा है कि ये मोदी जी की चाल है। वहीं कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के फडणवीस साहब जब से भारी मन से डिप्टी सीएम बने हैं तब से ही सरकार की फैमिली को किनारे लगाने की रणनीति पर चल रहे हैं। मतलब फडणवीस साहब शिंदे के परिवार को किनारे लगाने के काम पर चल रहे हैं। हिमाचल के अनुराग ठाकुर को, मंत्री जी को फडणवीस साहब का दोस्त बताया जाता है। अब मामला जो भी हो, लेकिन सरकार की ड्राइविंग सीट पर बैठे शिंदे जब अपने की बेटे की सीट को लेकर परेशानी में पड़ गए हैं तो भला अपने साथ अपना घर उजाड़ कर आए बाकी विधायकों पर कितना ध्यान दे पाएंगे। और यही बात अब बाकी विधायकों की समझ में आ रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि मातोश्री में शिवसेना, पुरानी शिवसेना में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है और उधर 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद 7 सदस्यीय संविधान पीठ भी चंद्रचूड़ साहब बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार के गुवाहाटी मॉडल वाले शार्गिदों, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। और संभवतः छोटे सरकार इसी का इंतजार कर रहे हैं, फडणवीस साहब इसी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे उनके पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा है भी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि दिल्ली वाले अमित शाह ने ही उनके पर कतरे हैं। लेकिन मजबूरी है कि वो करहा भी नहीं सकते और साहब से लोक कल्याण मार्ग पर जाकर अपनी व्यथा कह भी नहीं सकते, क्योंकि अब उनके चक्कर में मोदी जी ने अपने तुरुप का इक्का यानी अमित शाह जी को तो बदल नहीं देंगे। फडणवीस साहब की दूसरी परेशानी ये भी है कि वो नागपुर से हैं और नागपुर से ही गडकरी साहब सड़क बनाने वाले प्लानर महोदय भी आते हैं, लेकिन फडणवीस की उनसे भी बनती नहीं है। ऐसे में यदि 2024 के लोकसभा चुनावों में साहब का विकेट गिरा, मोदी जी का विकेट गिरा, तो स्वाभाविक है कि उनके साथ साथ अमित शाह जी का और बाकी कई विकेट गिरना तय है। लेकिन फिर ज़्यादा संभावना इस बात की है कि सड़क डिजाइन कराने वाले प्लानर यानी गडकरी साहब मेन रोल में आ जाएं। लेकिन इस स्थिति को तो फडणवीस साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल 2014 से 2019 महाराष्ट्र में सरकार रहते हुए जब दर्द उन्होंने गडकरी जी को दिया है, उसके बाद गडकरी जी उनको बख्शेंगे इसकी दूर दूर तक कोई संभावना दिखती नहीं। लिहाजा फडणवीस को लगता है कि अभी कम से कम डिमोशन के बावजूद नौकरी पर तो आज नहीं आई है, लिहाजा जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, यही सबसे बेहतर है। मगर ये सब सुप्रीम कोर्ट पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। वैसे अल्ताफ राजा का वो मुखड़ा आपने ज़रूर सुना होगा, चोरी की मोहब्बत में अक्सर यही होता है। वहीं चोरी की चुपके चुपके वाली मोहब्बत को अब सरकार और छोटे सरकार किसी तरह निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये मोहब्बत और शादी कानून सम्मत है या नहीं, इसको जांचने के लिए 7 सदस्यों की संविधान पीठ बनाने की नौबत आ गई है। वहीं सबसे बड़ा सवाल मराठी मानुष के बीच बना हुआ है। सवाल ये कि आखिर इस सरकार और छोटे सरकार यानी शिंदे और फडणवीस की चोरी की मोहब्बत को लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। इस चोरी की मोहब्बत का परिणाम ये हुआ है कि महाराष्ट्र के 4 प्रोजेक्ट उठाकर साहब और अमित शाह जी के स्टेट, उनके राज गुजरात में भेज दिए गए। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गंभीर है और सरकार का ये ऑटो कब तक चलेगा बड़ा सवाल बन गया है। भाजपा के लिए ये बड़ी परेशानी ये है कि अगर महाराष्ट्र हाथ से निकला तो बिहार, कर्नाटक, बंगाल जैसे राज्यों में उसका नुकसान होना तय है।
और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी जो सुर बनाए हुए हैं, जो तेवर बनाए हुए हैं, उसमें दिल्ली दरबार और यूपी दरबार में कब तक बनी रहेगी, कब तक पकी रहेगी, कहना मुश्किल है। तो क्या 2024 साहब के लिए महाराष्ट्र की तरफ से एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है, इस पर निगाह बनी रहेगी। देखते रहिए 4 PM। कुछ और राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।